नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस मुद्दे में बात करेंगे अवैध खनन और परिवहन की। जी हां, कटनी जिले के ग्राम मंटोला और ग्राम घंगरी में अवैध परिवहन का खेल धड़ल्ले से जारी है, जबकि सूबे के मुखिया मोहन यादव ने सख्त लहजे में कहा है कि प्रदेश में अवैध गतिविधियों और अवैध कारोबार की इजाजत नहीं है। सरकार इससे सख्ती से निपटे, लेकिन इसके बावजूद अवैध खनिज संपदा का दोहन और अवैध खनन के साथ साथ परिवहन से करोड़ों रुपयों का वारा न्यारा हो रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। कटनी जिले के ग्राम मंटोला और ग्राम घंगरी क्षेत्र में खनिज माफिया सक्रिय है। खनिज माफिया वन भूमि और नजूल की भूमि पर रात के अंधियारे में खनिज माफिया सक्रिय रहते हैं और रात भर पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन से खुदाई होती रहती है। तो वहीं हाईवा डंपर बेरुख टोक दौड़ते रहते हैं। बॉक्साइट, मुरुम और लेटराइट जैसे बेशकीमती खनिज की चोरी दिलेरी से हो रही है। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य श्रीजी कंपनी की ओर से कराया जा रहा है। श्रीजी कंपनी की ओर से पूरे क्षेत्र में अवैध तरीके से खुदाई कर हाईवे में निर्माणाधीन सड़क में इस्तेमाल कर रही है, जबकि हाईवे के चौड़ीकरण का ठेका श्रीजी कंपनी के पास है, जो रात के अंधेरे में इस तरह के कार्य चोरी से खनन करने और परिवहन कर सरकार के राजस्व की चोरी करने का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि अवैध खनन और खनिज संपदा की चोरी करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। जिले भर में अवैध तरीके से खनन करने वालों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो दिन में सफेद पोश है तो रात को चोरी करने और कराने का कार्य करते हैं। सुनिए। कहाँ डाल रहे माल? ये अपना हाईवे लाइन पे। किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? श्रीजी कंपनी। कब से कर रहे हो यहाँ पे तो बहुत दिन से चल रहा है। बहुत दिन से श्रीजी कंपनी का काम चला, 4-5 साल हो गए। यहाँ पे खुदाई कब से कर रहे हो? यहाँ तो 4-5 महीने। अवैध मुरुम कितनी गाड़ियाँ रोज लगती हैं धोने के लिए? गिनती में सुपरवाइजर बताएगा। सुपरवाइजर है कितना। आप क्या चलाते हो यहाँ पे? मैं तो हेल्पर हूँ, मैं नहीं चलाता। जेसीबी चलाते हो? मैं चलाता हूँ, हेल्पर हूँ मैं नहीं चलाता। ऑपरेटर और सुपरवाइजर चले गए। मुरुम के कई प्रकरण बने हैं और कटनी जिले के जो आप मुड़वारा तहसील या कैलवारा वगैरह में, किंतु आप जिस जगह का उल्लेख कर रहे हो मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। आपने जानकारी दिया है तो मैं निश्चित रूप से आज ही उसमें इंस्पेक्टरों को निर्देशित करूंगा और वो संबंधित इंस्पेक्टर जाएंगे और कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लगभग 50 से 70-80 मीटर तक लंबी दूरी पे खनन किया गया। अब जो भी होगा हम जांच के लिए भेजेंगे और जो भी वस्तुस्थिति रहेगी उस पर जरूर कार्रवाई होगी। मुरुम, बॉक्साइट, लेटराइट तमाम खनन किए जा रहे हैं। ये शिकायतें पहले ही प्राप्त हुई हैं। इनकी जांच के लिए हमने नायब तहसीलदार और माइनिंग इंस्पेक्टर की टीम बनाई हुई है, जिसमें हमको 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद में इसकी कार्रवाई की जाएंगी। श्रीजी के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन मौके पर जाँच करने मैं स्वयं भी गया था, लेकिन कोई मौके पर रिकॉर्ड, दस्तावेज और कोई गाड़ी नहीं मिली, इसलिए जांच नहीं हो पाई। उसके लिए भी हमने अपनी टीमों को भेजा है कि किसने खनन किया है। इसके संदर्भ में रिपोर्ट आएगी तो आगे कार्रवाई करेंगे। खनन की जहाँ पे बात की जाए वहाँ देखा जाए कम से कम 50 से 70 मीटर दूरी उतनी गहराई पे खनन किया जा रहा है, तो क्या इसकी रिकवरी की जाएगी उन लोगों से? हाँ, जितनी तो शासन में स्पष्ट निर्देश है, जितनी ज्यादा गहराई में या अवैध खनन है उन सब पे लगातार जुर्माने की कार्रवाई माननीय कलेक्टर साहब कर रहे हैं और हम लोगों ने लगातार रिपोर्टें दी हैं और अभी भी 10 रिपोर्टें वहाँ पे पेश किया चुकी है विगत 2 महीनों में। उससे भी माननीय कलेक्टर साहब द्वारा जुर्माने किए गए हैं। ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, इन पर भी जांच जारी है। तत्कालीन केस कलेक्टर साहब के न्यायालय में भेजे जाएंगे। कटनी जनपद का ये ग्राम पंचायत मंटोला का मामला है। या देख सकते हैं हमारे पीछे का ये शासकीय भूमि, जिसके खनन करने वाला, अवैध खनन करने वालों ने इस राज्य की कटनी जिले के ये कम से कम ये हजारों एकड़ क्षेत्र में यहाँ के मुरुम और बॉक्साइट को खोद डाला है और खोद के इसका व्यापार किया गया। ऐसा नहीं है कि इस कार्य की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक अगर बात करें अवैध खनन की, कटनी जिले के अंदर अवैध खनन करने वाला एक बड़ा गिरोह जो बहुत तेजी से सक्रिय है और रात भर ये यहाँ से परिवहन होते हैं। अवैध परिवहन, अवैध खनन कार्य
तेजी से चल रहा है। इस तरह का देख रहे हम भी, इसकी गहराई और ऊंचाई दोनों देख सकते हैं। समतल भूमि से 15 फीट तक की पूरी जमीन को खनन कर डाला और ये बॉक्साइड मुरु जिस तरह का कह सकते हैं। और पीछे एक दूर झाड़ियों में छुपी हुई मशीन दिखाई दे रही होगी आपको, जेसीबी, जो कि स्वाभाविक रूप से दिन में कार्य नहीं करते, ये रात में करते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें कटनी जिले के अंदर एक सड़क बनाने वाली कंपनी जो श्रीजी कंपनी है वो भी कार्य कर रही है, पर वो कहीं ना कहीं अनुमति लिए बगैर और जगह से अवैध खनन करके इन जमीनों से रोडों की खुदाई कर रही है। ये भी एक अवैध है। हालांकि अधिकारियों इस बात के जाने पर कहते हैं कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी। जांच के दम पर ये तमाम अवैध करने वाले लोग करोड़ों पैवारे न्यारे कर रहे हैं। क्या इस क्षेत्र से लगने वाला थाना सीमा हो या जो अन्य अधिकारी हो, क्या उन्हें जानकारी नहीं है? अब देखना होगा कि जिन अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई गई है न्यूज और की तरफ से, इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। अगर हम ये बात करें राजस्व की, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कहना है अवैध खनन बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर लगाम लगाएंगे। अब कटनी जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के कहे हुए वादों को कितना निभा पाता है। ये राजस्व की अगर बात करें तो करोड़ों रुपए का राजस्व हुआ, यानी कि किस तरह का ये क्षति हुई है जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को, इसकी भरपाई किस तरह से करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज आउटलेट से देखिए कटनी। तो अवैध खनन का मामला, खनिज का खनन अवैध रूप से किया जा रहा है कटनी जिले में। कटनी जिले के मंटोला और घंगरी क्षेत्र में ये खनिज माफिया सक्रिय हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जाहिद, अवैध रूप से खनिज खनन का मामला सामने आ रहा है जी, पूरे मामले पर हम चाहते हैं कि पहले आप प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं। देखो जो बताना चाहेंगे, कटनी जिले की अगर बात करें हम, कटनी जिले पूरे जिले में अगर बात करें तो चारों अवैध चल रहा। अगर वही हम कहें, अगर वही हम बात करें अवैध खनन की, अगर तो कटनी जनपद की अगर बात करें, कटनी जनपद के ग्राम मंटोला और ग्राम घंगरी कला के जहाँ पे तस्वीर नजारे आप देख रहे हैं, वहाँ पे कम से कम 4-5 माह लगातार भू माफियों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा, अवैध परिवहन किया जा रहा। उस क्षेत्र के अंदर देखे वन भूमि, नदी की भूमि पूरी तरह से खोद दिया गया, खनन किया गया है और कहीं कुछ भी यहाँ पे जी जाहिद, आपकी आवाज आ रही है? वहाँ जी जैन बताना चाहेंगे वहाँ पे जिस तरह का कार्य किया जा रहा है उन तस्वीर सामने है। और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कभी जिले का कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसे इस कार्य का उसकी जानकारी नहीं है। उसके बावजूद कार्रवाई न किए जाने के पीछे कहीं न कहीं उस पर्दे के पीछे जो सफेद पोष है, सफेद पोष नजर आते हैं और इसका खुलासा उजागर कब करेंगे अधिकारी, ये देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि असल विडम्बना है कि अब की सरकारों में जो भय होता था अधिकारी में, वो भय समाप्त हो चुका है। कहीं भी कोई जानकारी मीडिया के माध्यम से जाती है और कार्रवाई शुरू होती है। इन तमाम जो भय समाप्त हुआ है खनन माफियाओं के अंदर, इसका कारण क्या है? क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार है या कुछ और कारण? सीधा है जिसमें जिस तरह बातें आगे सभी फोर्स होने की कहीं की दबाव की राजनीति है और भय यानी भ्रष्टाचार, लालच में की भी बात की जा सकती है। ये तमाम चीजों को देखे कहीं न कहीं दबाव रहता है जिसमें कार्रवाई नहीं होती है। और यही सब चीजों को अगर देखना होगा तो हम पूछ लेते हैं जो सफेद पोस्ट होते उनके बारे में। हमारे साथ मौजूद पूर्व जनप्रतिनिधि भाजपा के पूर्व विधायक सुकृति जैन जी है, भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी भी है, कांग्रेस महिला अध्यक्ष भी है और भी यहाँ पे फ्रावगी जी है। इनसे जानना चाहेंगे इन सबके पीछे की वजह क्या निकल के आती है जो प्रशासन जानने के बावजूद कार्रवाई नहीं करता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अजय फ्रावगी जी से। जैसा कि कटनी जिले के विषय में आपको ज्ञात है, हमेशा बात भी करते हैं, अवैध कार्य, अवैध खनन, अवैध परिवहन, खनिज संपदा का दोहन, क्या कहेंगे इस बारे में? कटनी जिला, संपूर्ण जिला अकूत खनिज संपदा से परिपूर्ण है, बेशकीमती खनिज संपदा है। इसके अवैध दोहन के कारण ही ये जिला मशहूर हो गया है। बहुत बेशकीमती खनिज होने के कारण आज इसमें राजनीति इस तरीके से हावी हो गई। दिल्ली, बंबई, भोपाल के राजनीतिज्ञों, गुजरात की टीम आजकल कटनी में इन्वॉल्व हो गई है जो अवैध उत्खनन कर रही है, जिसको रोकने का मादा यहाँ के जिला प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों में नहीं है। वे भी उसमें लिप्त होकर के डुबकी लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के इस कटनी के अवैध खनिज का दोहन कर रहे हैं। जैसा कि रोज की रसीद आरोप लगाया कि डुबकी लगा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बदबू आती है। अब हम बात कर लेते हैं
सुकृति जैन जी से। जिस तरह के इन्होंने साहब जी ने आरोप लगाया कि नेताओं पे, अधिकारियों पे भ्रष्टाचार, और कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि इस काले कारोबार में कोई बड़े चेहरे और ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त है जो इस कार्य को बेधड़क तरीके से कर रहे हैं। मैं भैया पिछले 25 साल से देख रहा हूं कि अवैध खनन का कार्य केवल कटनी में नहीं है और पूरे प्रदेश में है, और जो भी ईमानदारी इसको रोकने की कोशिश करता है, इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसको जान से तक मार डालते हैं। ये ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी भी सोच समझकर हाथ डालते हैं। कटनी भी उससे लिपटा हुआ है, कटनी भी उससे बाहर नहीं है। कटनी जो है, चूंकि कटनी की चर्चा है, तो यहाँ पर जिन स्थानों का उल्लेख किया वहां पर तो सफेद पोशों के संरक्षण में प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति और मिलीभगत से अवैध उत्खनन हो रहा है, और जहां पर अवैध उत्खनन में सेटिंग नहीं हो पाती है वहां पर प्रशासनिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी इतना अनावश्यक उस पर शास्ति लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं कि व्यापारी की कमर टूट जाती। कल एक निर्णय आया, पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने एक ठेकेदार को 6.5 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए मुरुम खोदने की अनुमति दी। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिया गया अधिकार, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बाद में फिर उस अधिकारी के द्वारा जो अनुमति दी गई थी, उस व्यापारी पर सरकार ने, अधिकारियों ने 70 लाख रुपए की जो है उस पर शास्ति लगा दी। ये कहां का न्याय है? यदि अधिकारी अनुमति देते हैं, इसके बाद किस चीज की अनुमति की आवश्यकता है? यदि उसमें अवैध हुआ है तो अधिकारी दोषी है, ना कि वो व्यापारी दोषी है। ये जिस तरह की बात अभी आपने कहा कि ये जो अवैध कार्य चल रहा कटनी जिले में, पूरे प्रदेश में चल रहा, अधिकारी कार्रवाई करने पे डरता है, तो कहीं ना कहीं क्या आपकी बातों समझ में आता कि वो अधिकारियों के ऊपर दबाव बनेगा? निश्चित रूप से मैं तो इस बात को कहता हूं कि ये जो है, किसी भी तरह की व्यवस्था को बनाने के लिए शासन और प्रशासन को एक मत होना चाहिए। प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं वो चाहकर भी इन अवैध व्यापार को रोकना चाहते हैं। इनको शासन स्तर के लोगों के द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए, इनको मंत्री स्तर के लोगों द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए, इनको सुरक्षा की गारंटी होगी। अधिकारियों के क्या, खनी माफियाओं को? अधिकारियों को, जैसा कि अभिषेक जी से बात कर लेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि हम प्रदेश में अवैध काम करने वालों को बख्शेंगे नहीं और कोई कार्य नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी आपकी सरकार है, आप चूंकि मंडल अध्यक्ष है, उसके बावजूद आपके जिले में अवैध कार्य हो रहा। देखिए, आप बात कर रहे हैं कटनी की, और मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि कटनी का ऐसा भी कोई भी सफेद पोश व्यक्ति इस अवैध उत्खनन में मेरी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन मैंने जो तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि कटनी में जिस तरीके से बाहर के लोगों का आना, जिनका अधिकारियों से सेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और मुझे लगता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट किसी भी अवैध खनन में मुझे लगता है बहुत ना के बराबर। बाहर के लोगों का आना और अधिकारियों को सीधे सेट कर लेना, अधिकारी ही कटघरे में बाहर से आना से ताल्लुक क्या होता? काम तो कटनी में कर रहा है। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं उन ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ही सम्मिलित है। किसी भी सफेद उस व्यक्ति का उसमें, चूंकि आप सत्ता की बात कर रहे हैं, तो हमारे भाजपा की ओर से किसी भी व्यक्ति को, चलिए हम बात करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस लीडर, हमारा महिला कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पे है, इन्होंने कहा कि सफेद पोश शामिल नहीं है। सरकार की भी बात करते हैं, पश्चिमी सरकार कर गए, वही मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया इस बात पे चेतावनी देते हैं। क्या कहेगी कांग्रेस? देखिए, सर्वविदित है कि कोई बाहर का आदमी यदि किसी दूसरे शहर से आके आपके शहर में काम करता है तो बिना किसी संरक्षण के, बिना स्थानीय लोगों के सहयोग के वो ये काम नहीं कर सकता। तो इसका बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि कटनी से या किसी सफेद पोश का इसमें संरक्षण प्राप्त नहीं है। कटनी से यदि आप इन चीजों को देखना चाहें तो इसका एक जीता जाता उदाहरण आप अभी देख सकते हैं कि जागृति पार्क के पीछे जो अवैध उत्खनन शुरू हो गया, जो खदान शुरू हो गई, वो खदान 10 साल पहले बंद की जा चुकी थी क्योंकि वहां पे कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी डूबकर, और वो फिर चालू है। और इतने उसका विरोध हो रहा है, उसके बावजूद वो खदान बड़े धड़ल्ले से चल रही है। तो निश्चित रूप से प्रशासन और सफेद पोश जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता में है, उनका संरक्षण उनको प्राप्त है, जिसकी वजह से यानी कि इनको कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये आम आदमी पार्टी के नेता राघवेंद्र सिंह से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सुना आपने, कांग्रेस सुना,
इस अवैध कारोबार को लेकर करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी, क्या कहेगी? करोड़ों रुपए की राजस्व की चोरी तो आज से नहीं करते आ रही, भाजपा काफी समय से करते आ रही है। और जैसे ये बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी तो खुद उनकी चिट्ठियों से प्रदेश की सरकार चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, बड़वारा में ये बोल रहे हैं सत्ता का संरक्षण। मैं पूछना चाहता हूँ, सत्ताधारी दोनों केंद्र में और राज्य में, दोनों में इनकी पार्टियां, अभी हाल ही में 4 माह पहले, शायद आपको भी याद होगा, 4 माह पहले इन्हीं के पदाधिकारियों को रेत माफियाओं द्वारा दौड़ा कर पीटा गया था। पीटने के बाद रेत माफिया FIR उल्टा सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर कर देते हैं। इसके बाद फिर जब वो सत्ता पक्ष के पदाधिकारी आते हैं तो महज 4 से 5 घंटे धरने पे जब बैठते तब उनकी FIR लिखी जाती। भाजपा की सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि वो बताएं मुझे कि ऐसी उनकी कौन सी कमी है, ऐसी उनकी क्या मजबूरी है जो उनके ही पदाधिकारियों के ऊपर FIR नहीं की जाती। सीधा सीधा कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि सत्ता के जो लोग हैं दबाव की राजनीति करते हैं, अधिकारियों पे दबाव देते हैं और अपने कार्य करवाना जानते हैं। अगर हम बात करें, हम इस पर बात करें, अमित शुक्ला जी हैं, कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ शामिल हुए अभी। अमित जी, अभी पूरे मामले को आपने देखा, अवैध खनन, अवैध परिवहन, खनिज का दोहन, इन तमाम चीजों का जो कारोबार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, ये कार्य रात को ही होता है, रात के अंधेरे में किए जाने वाला ऐसा कारोबार है जो उजाई कुछ नहीं होता और रात भर ये कारोबार होता है। कहीं मुरुम, कहीं बॉक्साइट, कहीं लेटराइट, कहीं लाइमस्टोन, कहीं आपका कहना चाहिए पत्थर, ये तमाम तरह की चीजें रात में कारोबार होते हैं और रात भर गाड़ियां चलती है। कहीं कोई अधिकारी कोई कार्रवाई करने नहीं जाता है। सत्ता पक्ष के लोगों का ही काम है, सत्ता पक्ष के लोग ही अवैध काम में लिप्त हैं। प्रशासन से मिलकर के सत्ता पक्ष के लोग, भाजपा के पदाधिकारी लोग रात भर अवैध उत्खनन करते हैं। JCB के माध्यम से पूरे शहर के चारों तरफ खुदाई देखेंगे आप, तालाब तलैया बना दिए हैं। मेरा तो निवेदन ये है आपके चैनल के माध्यम से कि इन्हें तालाब खोदने का ठेका दे दिया जाए और तालाब खोदें ये, और शासन का जो पैसा तालाब खुदाई के लिए जो आता है उसे समाप्त किया जाना चाहिए वाला फंड। सिर्फ भाजपा के तौर से युवा मोर्चा के लोगों को, भाजपा के टोटल सभी युवा मोर्चा के लोग इस मुरुम, बॉक्साइट, लेटराइट खुदाने में पूरा सहयोग उन्हीं का है। उन्हीं के लोग दिन रात इसी काम में लिप्त हैं। अगर सरकार उनको इस चीज की अनुमति दे देगी तो सरकार को मिलना राजस्व कहाँ जाएगा? जब राजस्व तो सरकार का जो पैसा तालाब खुदाई में लगता है, कम से कम वो राशि तो बचेगी। डबल फायदा ये लोग कमा रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा गुप्ता जी हैं, क्या कहेंगे पूरे प्रकरण में? आप जो देखा, आपने सुना, समझ रहे हैं, क्या कहना है आपका? खनिज माफियों के नाम पे तो रेता का इतना लंबा जो है घोटाला होता है कि रेता के मुरुम बॉक्साइट की बात कर रहे हैं। अच्छा, बॉक्साइट की बात। जी डॉक्टर साहब बताएं। भैया, मैं अगर सही पूछेंगे तो फ्री की मिठाई बाप बेटा दोनों खाई। कांग्रेस और भाजपा दोनों लोग, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप चल के देख लीजिए। और दूर नहीं, कलेक्टर, कटनी कलेक्ट्रेट से केवल 3 किलोमीटर दूर पुलिस लाइन के पीछे कांग्रेसी और भाजपाई दोनों ने मिलके इतना बड़ा वहां बना दिया कि बच्चियों का कॉलेज बन गया है। कुछ दिन में माने कहना चाहिए कि वहां 20 फुट की गहराई कर दी गई। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि सफेद पोस्ट जो है, और खास तौर से भाजपा और कांग्रेस के ये दोनों लोग मिलके, कटनी का दुर्भाग्य है कि हम लोग नपुंसक हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि नपुंसक है। यहाँ बैठा कलेक्टर खुद कह रहा है कि चूंकि सरकार ने आदेश कर दिया मुरुम कहीं की भी खोदो, आप जाके पूछ लीजिए। यहाँ के बैठे नेताओं में इतनी कुवत नहीं है कि कलेक्टर से काम करा सके। कलेक्टर कहता रेता में मत बोलिए, डरता है। यहाँ AC का शौक इतना चढ़ गया है, मैंने पहले भी कहा था, कटनी जिले का नाम बदल दीजिए, इसका कटनी को हटा के खोदो खाओ जिला कर दीजिए। अवैध उत्खनन इतना हो रहा है कि कटनी जिले को खोखला कर दिया। अधिकारी कर्मचारी पूरे मिले हुए हैं। और साथ में हम बात करते अभिषेक जी, आपके ऊपर आरोप लगा है, जैसा खान साहब ने बताया, कि आपकी सत्ता के लोग ही युवा मोर्चा तमाम चीजों में कर रहे हैं और कमा खा रहे हैं। देखिए, हवा में बात करना, मैं कहता हूं अगर आप इस तरह से पुख्ता अगर आप बात कर रहे हो तो नाम लेकर बात करिए।
मैं जानता हूं सारी बात भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की बात कर रहे हैं। अभी मैं जितने लोगों को सुन रहा था, हर व्यक्ति ने अधिकारियों और कर्मचारी को कटघरे में खड़ा किया है। मैं जो एक बात कह रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो बाहर के बड़े जो लोग हैं, जो चाहे ठेकेदार हों या बड़ी रोड का उन्होंने ठेका लिया हो, जरा इनसे पूछिए अधिकारियों से सेटिंग करके जिस अधिकारियों पर अंकुश कौन रखेगा? अगर अधिकारियों को हम दोषी मानते हैं, जाहिद इनसे जरा पूछिए आप कि आखिर अधिकारियों पर अंकुश कौन रखेगा? क्योंकि इनका वो जी जाहिद आप पूछिए जरा नेताजी से कि आखिर अधिकारियों पर अंकुश रखने का काम किसका है, कौन रखेगा? अगर भ्रष्ट अधिकारी हैं या फिर अगर जो कोई ईमानदार अधिकारी है कार्रवाई करना चाहता है तो उनको संरक्षण कौन देगा? और अगर नहीं दे पा रही है अगर शासन, तो क्या माना जाए उसको? जरा पूछिए तो नेताजी से। अभिषेक जी एक चीज बताएं सीधा सीधा, अगर बात करें कार्रवाई की अगर बात की जाती है, अधिकारियों से कार्रवाई की बात कांग्रेस करती है, आम आदमी पार्टी करती है, या समाज से भी लोग करते हैं, या आम आदमी करता है, फिर अधिकारियों पर दबाव कौन बनाता है, कौन काम करने से रोकता है? देखिए कहीं ना कहीं दबाव जनप्रतिनिधि हमारे पत्रकार भाइयों की तरफ से जब जैसे भी कभी कोई सूचना प्रशासन को या जनप्रतिनिधि तक पहुंचती है, मुझे लगता है उसमें कार्रवाई होती है। अभी 1 महीने पहले मुरुम बॉक्साइट पर कार्रवाई हुई है, रेत के अवैध खनन में भी कार्रवाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर और कार्रवाई होना चाहिए। ये जो बाहर के जो लोग आके कटनी में अवैध उत्खनन कर रहे हैं, हमारे कटनी की धरती को छलनी करने का काम कर रहे हैं, मैं आगे प्रशासनिक अधिकारियों से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, नहीं तो हम ऊपर मुख्यमंत्री से बात रखेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कटनी से इन्होंने जैसा कि कहा, अगर बात कर ले हम नेताओं की या मुरुम बॉक्साइट लेटराइट की जो खनिज संपदा की जो चोरी होती है ये रात में की जाती, तो क्या 1 नंबर काम भी रात में होता है? वही बात तो है, कहने से पहले ये चीज कई बार सोचना चाहिए कि आप दोष दे रहे हैं सिर्फ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, लेकिन यकीन मानिए कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना सफेद पोशों के संरक्षण के ये चीजें संभव नहीं है, क्योंकि हर प्रतिनिधि में, जनप्रतिनिधि में इतना मादा होता है कि अगर कोई गलत काम है तो वो सड़क पे आके उसको रोके। लेकिन यदि जनप्रतिनिधि इस चीज के लिए सड़क पे नहीं उतरे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी मौन सहमति है, और सही काम जो होते हैं वो बिल्कुल उजेले में और पूरी हिम्मत के साथ किए जाते हैं। उसके लिए छुप के करने की कोई जरूरत नहीं होती कि आप छुप के उस काम को करें। चलिए अब दूसरी नेता है हमारे साथ, महिला नेता, इनसे पूछे क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है आपके? हमारे तो यही विचार हैं कि यहाँ जो भी उत्खनन हो रहा है इसके लिए प्रशासनिक व्यक्ति नहीं दोषी है, क्योंकि प्रशासनिक व्यक्ति आज यहाँ कुछ कर ही नहीं पा रहा है अपनी मर्जी से। जो भी सफेद पोश वाले लोग हैं उनका इतना दबाव है कि प्रशासनिक व्यक्ति तो अपनी नौकरी भी नहीं कर पा रहा है अपने मन से। तो इसको करना चाहिए कि वो इसके लिए कुछ ना कुछ करें और जो सफेद कार्रवाई करना चाहिए, उसके लिए कार्रवाई। बात करें अमित शुक्ला जी, आप श्रीजी कंपनी, जो श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो कटनी का हाईवे का 4 लेन काम कर रही है, सड़क फिलिंग के काम पे भी उसका नाम आ रहा है, वो भी अवैध खनन करवा रही है, उसके या अवैध माफियाओं से, खनन माफियाओं से माल सामग्री ले रही है। ये लंबे समय से काम चल रहा है, कई बार आरोप लगे हैं, बिना अनुमति बिना परमिशन के रात को दोहन करना खनिजों का। पूर्व में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात था कि जो श्रीजी कंपनी है खड़ौला ग्राम के पास पूरे क्षेत्र खोद डाले हैं, प्रतिदिन कम से कम 20 हाईवा वहाँ 20 हाईवा वहां से मुरुम बॉक्साइट निकाली जाती है, और कम से कम हजारों पेड़ काट दिए गए हैं। प्रशासन के नॉलेज में पूरी बात है। पूर्व में जब आपके चैनल के माध्यम से मैं बात उठाया था तो 1 दिन के लिए कार्रवाई हुई थी, पुनः श्रीजी कंपनी का पुनः कार्य चालू हो गया, और पुट्टी के आजू बाजू शहर के जो भी लगी हुई है इंडस्ट्रीज, वहां भी अवैध रूप से माल खोदा जा रहा है और बाहर, शहर के बाहर भी भेजा जा रहा है। ये माफियाओं का काम है। यानी कि कहीं ना कहीं बात करें हम, देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं बात करें तो जो खनन माफिया है उनके हौसले इतने बुलंद है, ना उन्हें किसी नेता का डर है, ना ही किसी मंत्री का डर है, ना ही कानून का डर है, और ना ही सरकार के आदेशों का डर है, और सबसे बड़ी बात अधिकारियों के निर्देशों को भी वो ताक पर रख के काम करते। अजय जी से बात करते हैं, जिस तरह के कार्य चल रहा है कटनी जिले में, इन तमाम चीजों को देखते हुए कार्रवाई अगर कोई नुमाइंदा हो श्रीजी कंपनी का, जाहिद अगर श्रीजी कंपनी का कोई नुमाइंदा आपके पास हो, मौजूद हो, तो उनसे जरूर पूछिए कि आखिर ये खनन किस तरह से हो रहा है।
देवेंद्र जी बताना चाहें, कटनी के जो कटनी जो प्रतिनिधि थे उनसे संपर्क किया गया, उन्होंने फोन कॉल उठाने से तक अपने नहीं समझा, बात नहीं किया। एक बार बात हुई थी कि हम मुलाकात करते हैं, पर उन्होंने किसी ने अपना पक्ष नहीं रखा। चूंकि एक श्रीजी कंपनी की अगर आप बात करें तो चाका मोड़ से लेकर पीरावा तक का इतना लंबा रोड का चौड़ी का 4 लेन बन रहा, उसका जो फिलिंग काम है पूरे जगह पे खुदाई कर डाले हैं बिना अनुमति के, बस गड्ढा बना डाला है जब वन भूमि को लेके। इन तमाम चीजों पर जी जवाब दे रहे थे। जी बताएं। इस तरीके से दोहन किया गया कटनी का कि जो खान साहब ने कहा कटनी नहीं खोदो, तो पूरा शहर को, पूरे जिले को खोदा गया। और अकूत खनिज संपदा एक नहीं, हजारों मिनरल्स है, बेशकीमती मिनरल्स हैं। मैंने पहले भी कहा था, इसको खोदने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे इसमें इन्वॉल्व है। अब तो बहुत अति हो गई कि गुजरात के लोग भी कटनी में नजर लगा लिए हैं और गुजरात के लोग दोहन कर रहे हैं। कटनी का कोई भी व्यापारी इस तरीके का अवैध काम नहीं करता, उसको अपनी जमीन से प्यार है। ये सारे लोग बाहर क्या करके, और प्रशासनिक अधिकारी दबाव में नहीं, वो भी उस मलाई में डूबे हुए हैं। समझ में आ गई। कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से कभी कोई बात किए? सुनेगा कौन? जब राजा ही बहरा होगा तो सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? जब राजा ही बहरा हो तो सुनेगा कौन? जी जाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। आपने कटनी की इस समस्या को रखा और उस पर जनप्रतिनिधियों की राय ली, और हमने भी प्रयास किया, हमारी टीम ने भी प्रयास किया कि यहां पर जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क हो और उनसे जाने कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अवैध खनिज जो खनिज है उसका अवैध खनन क्यों किया जा रहा है, जो खनन माफिया है वो बेखौफ क्यों हैं। प्रयास किया गया फोन नंबर पर उनके, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। हमारी टीम ने प्रदीप मिश्रा एसडीएम को भी फोन लगाया था, लेकिन उन्होंने भी जरूरी नहीं समझा कि इस चैनल का फोन उठाया जाए और कुछ जवाब दिया जाए। संतोष सिंह खनिज अधिकारी हैं, इनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, हमारी टीम ने प्रयास किया। साथ ही साथ प्रदीप सिंह जो सीईओ जनपद हैं, इनसे भी प्रयास किया गया कि, और जब इन्होंने हमारी टीम से क्या कहा, फोन तो इन्होंने उठा लिया प्रदीप सिंह जी ने, लेकिन इन्होंने ये बात कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये मेरा काम नहीं। आकाशदीप नामदेव नायब तहसीलदार, इनसे भी संपर्क करने की कोशिश की गई और फोन नहीं उठा। तो आप देख सकते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी किसी तरह से मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है या तो उनके ऊपर दबाव है या फिर कहीं न कहीं कुछ गोलमाल है, और इसीलिए जो खनन माफिया हैं वो बेखौफ हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।